गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन टॉपिक पिछली क्लास के अंदर भोजन के घटक के अंदर अपना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन हो गया था और आज विटामिन। और विटामिन मैंने एक अलग से वीडियो अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एकेडमी के कल्याणपुर अपलोड है, वो विटामिन वहाँ पर करवा दिया। तो आज अपन नेक्स्ट हेडिंग है अपनी खनिज लवण, यानी खनिज लवण के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो खनिज लवण क्या है। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के लिए प्रतिदिन यानी रोजाना रेगुलर जो भोज्य पदार्थ आवश्यक तत्व होते हैं उनको खनिज लवण कहते हैं। देखो सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर 26 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। उनके अलग अलग कार्य देखो कैसे। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम हड्डियों का निर्माण करता है, तो पोटेशियम मांसपेशियों को सुचारू रूप से रखता है। जैसे आयोडीन यानी कि थायराइड ग्रंथि का विकास करता है। इसी प्रकार से जैसे लोह एनीमिया यानी कि लोह तत्व आयरन जो हमारे शरीर में रक्त की कमी को दूर करता है। तो इस प्रकार के सबके एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक है भोजन के घटक के अंदर है खनिज लवण। विटामिन मैंने एक अलग वीडियो के अंदर विटामिन का दे रखा है, अपने अपेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करना विटामिन, तो आपको वहाँ विटामिन का वीडियो मिल जाएगा। तो समझ में आ गया। खनिज लवण यानी वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं सुचारू रूप से निर्माण के लिए प्रतिदिन आवश्यक तत्वों को खनिज लवण कहते हैं। समझ में आ गया। यानी वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं सुचारू रूप से निर्माण के लिए प्रतिदिन आवश्यक तत्वों को खनिज लवण कहते हैं। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारे शरीर के अंदर 24 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। यानी 24 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फेरस, पोटेशियम आदि। समझ में आ गया। अब देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फेरस और पोटेशियम। अब इनके देखो ये तो प्रतीक है हिंदी में। अब आपको कैल्शियम कैसे लिखते हैं, देखो कैल्शियम जो हड्डियों के निर्माण में, मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस, जैसे फेरस, फिर पोटेशियम, फिर जिंक, कॉपर आदि, तांबा, जिंक और कॉपर। समझ में आ गए। यानी ये हमारे शरीर के अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं। अब इनका एक एक अलग अलग कार्य, ये हड्डियों के निर्माण में, ये थायराइड ग्रंथि के विकास में, ये दांतों का निर्माण करने के लिए, जैसे पोटेशियम ये मानसिक पेशियों को सुचारू रूप से रखने के लिए, अलग जिंक के प्रतिरक्षा तंत्र और मानसिकता को तैयार रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। समझ में आ गया। ये हो गया अपना खनिज लवण। फिर इनके कार्य लिखते हैं और थोड़ा बहुत इनके खनिज लवणों के बारे में डीपली मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। कभी कभार पूछ लेते हैं कि छोटी सी चोट लगने पर हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती, कौन सी विटामिन व कौन सा तत्व की कमी के कारण, तो विटामिन डी रिकेटस रोग और कैल्शियम तत्व हो जाएगा। समझ में आ गया, तो नोट कर लो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं
खनिज लवण के कार्य। क्या क्या कार्य? देखो खनिज लवण के मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य है। अब आपको कोई कार्य पूछ ले, देखो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करना, हर एक भोजन के घटक का अलग अलग कार्य हो, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग उसका महत्व है। तो देखो खनिज लवण के कार्य मुख्यतः 3 मुख्य है। देखो कौन कौन से वो 3? सबसे पहला तो है शरीर का निर्माण, यानी शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, यानी ढांचा बनाते हैं। दूसरा है शरीर का नियंत्रक, यानी शरीर का नियंत्रक करते हैं, कंट्रोल ऑफ। और तीसरा हो जाएगा जैव उत्प्रेरक व विभिन्न हार्मोन में सहायक। समझ में आ गई? यानी आपको पूछ ले कि खनिज लवण के क्या कार्य है, तो शरीर का निर्माण, बॉडी का ढांचा यानी बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का नियंत्रण यानी कंट्रोल करते हैं, शरीर का जैव उत्प्रेरक एंजाइम के रूप में जैव उत्प्रेरक व विभिन्न हार्मोन्स जैसे थायराइड हार्मोन, जैसे प्यूस हार्मोन, अलग अलग उनके जैसे हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों का सहायता करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फिर है आगे अपना नेक्स्ट, इसी के अंदर देखो मैं अलग अलग एक हेडिंग डाल देता हूं, खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग। अब खनिज लवणों की कमी से कौन सा रोग होता है? उसके अंदर सबसे पहला अपना हो जाएगा कैल्शियम की कमी से कौन सा, या रिकेटस रोग, रिकेटस रोग। दूसरा हो जाएगा पोटेशियम, तीसरा हो जाएगा जिंक, चौथा हो जाएगा अपने आयरन, पांचवा हो जाएगा आयोडीन। तो देखो रिकेटस रोग यानी चोट लगने पर हड्डियां फ्रैक्चर होना, चोट मामूली सी चोट लगने पर हड्डियां क्या हो जाती है? फ्रैक्चर हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। पोटेशियम यानी मांसपेशियों को सुचारू रूप से रखना, मांसपेशियों को सुचारू रूप से रखना। सुचारू रूप से रखना। जिंक का है प्रतिरक्षा और मानसिक में सहायक। फिर है फेरस का कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जो शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है। और आयोडीन के गेंगा या गलगंड रोग, जो थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना, गेंगा या गलगंड रोग, जिसे जॉइंटर रोग भी कहते हैं। कभी कभार बुकों के अंदर 9th-10th की बुक के अंदर जॉइंटर रोग भी दे रखा है, तो इसके 3 नाम। अब देखो खनिज लवणों की कमी से कार्य समझ में आ गए। खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग यानी कौन कौन से रोग होता है? कैल्शियम की कमी यानी मामूली सी चोट लगने पर हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, यानी विटामिन डी यानी कि कैल्शियम की क्या है? कमी है। और पोटेशियम यानी मांसपेशियों को, मसल्स को सुचारू रूप से रखने के लिए। और जिंक प्रतिरक्षा और नर्वस सिस्टम और मानसिक में सहायक होते हैं, उनको प्रदान। और फेरस यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और आयोडीन यानी घेंगा या गलगंड या जॉइंटर रोग। ये हो गए अपने खनिज लवण। फिर नेक्स्ट है अपना जल, जो हमारे मानव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भोजन का घटक है, यानी जल के बिना जीवन अधूरा कहावत है। तो देखते हैं जल के बारे में क्या है नेक्स्ट, तब तक ये नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल, नेक्स्ट जल।
देखो जल हमारे शरीर के भाग का 70% भाग किसका पाया जाता है? जल का पाया जाता है। अब देखो शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग जल का प्रतिशत तो है, जैसे यकृत लीवर के अंदर 69% और मांसपेशियों के अंदर 75% और सर्वाधिक अगर आपको जल पूछ ले तो तरबूज के अंदर 95% जल पाया जाता है। और जल का अणु सूत्र H2 यानी हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो चले अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जल इसके अंदर हो जाएगा पहला पॉइंट, जल हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। महत्वपूर्ण वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट, और आवश्यक यानी जरूरी लेना, आवश्यक घटक होता है। समझ में आ गया? फिर है जल हमारे शरीर के कुल भाग का 70% भाग बनाता है। फिर देखो जल की प्रतिशतता मानव के शरीर में अलग अलग प्रकार की होती है। यानी जल की प्रतिशतता मानव के शरीर में अलग अलग कैसे? देखो फॉर एग्जांपल जैसे यकृत यानी लीवर के अंदर कितनी होती है? यानी मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 69%, और दूसरी है मांसपेशियों के अंदर, तो मांसपेशियों के अंदर होती है 75%, और सर्वाधिक अगर पूछ ले सर्वाधिक प्रतिशतता किसमें होती है तो सर्वाधिक होती है तरबूज के अंदर जो 95%। कितनी होती है? 95%। तो समझ में आ गया, जल हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। हमारे शरीर के कुल भाग का कुल क्षेत्रफल का 70% क्षेत्रफल कौन बनाता है? जल बनाता है। जल की प्रतिशतता मानव के शरीर में अलग अलग प्रकार की होती। देखो यकृत में 69%, मांसपेशियों में 75% और सर्वाधिक तरबूज के अंदर। अब है जल के कार्य। जब जैसे सबके कार्य तो जल के भी कार्य। जल के कार्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, फिर उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है, शरीर का ताप नियंत्रण करते हैं। तो ये इंपोर्टेंट 3 जल के कार्य है, तो अपन वो भी नोट कर लेते हैं। कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ भी लेते हैं कि निम्न में से जल के बारे में सत्य कथन है, तो 3 कथन वो सही और चौथा कथन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो ये नोट कर लो। फिर नेक्स्ट चलते हैं। जल के कार्य। जल के कार्य। अब देखो जल के कार्य में सबसे पहला है ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा है ये हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण रखते हैं। फिर तीसरा लास्ट हो जाएगा
अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में जल सहायता करते हैं, एक्सटर्नल उत्सर्जन की सहायता करते। देखो, मूत्र का विसर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन को यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में कौन सहायक है? जल सहायक है। और ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रण करते हैं और बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता क्या करते हैं? कैपेसिटी, इम्यूनिटी रखते हैं। ये हो गए जल के अपन कार्य। फिर अपन एक लास्ट नोट है, मैं नीचे लिखवा देता हूं नोट। नोट ये है, जल का अणुसूत्र यानी सूत्र पूछ ले तो H2O होता है। ये ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गया? यानी जल का अणुसूत्र H2O और ये ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो ये हो गए कार्य और ये अपना सूत्र। तो आज का टॉपिक अपना यही कंप्लीट होता है। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते